जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत यूपी टीपीएससी पीटी का एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर का मिशन कितने दिन का होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो कि जैन मत का सिद्धांत एवं दर्शन है, तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताएंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। वह जैन धर्म की स्थापना अगर केवल पूछे तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव या आदिनाथ के द्वारा हुई थी, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये अशोक का गिरनाक अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या फिर अशोक का सोपरा अभिलेख, कलिंग अभिलेख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला है, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोड़ा का निर्माण जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम मामल के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में अनौद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि क्या थी? तो भारत में अनौद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि जो कि 1800 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? यहाँ पे दोस्तों अप्रभावित है महिलाएं, कृषक, मुसलमान या फिर बुद्धिजीवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा एवं तीसरा, यानी कि कृषक व मुसलमान जो कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन की विधि के रूप में अपनाए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो कि संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार इस टाइम, ध्यान रखेंगे। अगला, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 के अंतर्गत है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव, व सूची 2 के अंतर्गत है पारित होने के अधिवेशन एवं वर्ष। तो पहले पढ़ लेते हैं इसको। सभी शांतिमय एवं वैध तरीकों से स्वराज की प्राप्ति, तो इसका हो जाएगा नीचे यहाँ पे कलकत्ता में विशेष अधिवेशन सितंबर 1900 में पारित किया गया था, यानी कि दूसरे का यहाँ पे हो जाएगा ए। संवैधानिक तरीकों से भारतीय साम्राज्य के लोगों के हितों एवं कल्याण का प्रोत्साहन, तो इसका हो जाएगा 1899 में लखनऊ में पारित अधिवेशन। अगला है, अधिक्षेत्र स्थित डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति, तो इसका हो जाएगा सर्वदलीय कन्वेंशन 1928 में पारित। बचा है आपका पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता, तो इसका हो जाएगा मद्रास अधिवेशन 1927 में पारित। तो इस प्रकार 1 का हो जाएगा बी, 2 का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा यहाँ पे डी और सी 4 का हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 4, 3। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र अधिनियम 1908, मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू, लखनऊ समझौता तथा होम रूल लीग 1916, साइमन कमीशन 1926। तो इनमें से साइमन कमीशन 1926 जो कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि साइमन कमीशन जो कि 1927-28 में भारत आया था, ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त ही लाला लाजपत राय की लाठियों से पीटकर मृत्यु हो गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से आरंभ हुआ, सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी?
तो व्यक्तिगत सत्याग्रह या आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले पवनार से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। टेलर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो टेलर घाटी जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा? तो तापीय ऊर्जा भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नगरीय अधिवास की सबसे छोटी इकाई क्या है? कस्बा, शहर, नगरीय ग्राम या फिर नगरीय हेमलेट? तो नगरीय अधिवास की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, नगरीय हेमलेट। भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? तो भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व तक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक मौसमी विषमताएं कहाँ पाई जाती हैं? मध्य अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में या फिर ध्रुवीय प्रदेशों में? तो सर्वाधिक मौसमी विषमताएं जो कि मध्य अक्षांशों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? बाह्य ऋण का बढ़ना, भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना या फिर आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य था? देश में कर एकरूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के लिए, सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए या फिर उपरोक्त सभी? तो भारत में जीएसटी लागू करने का उद्देश्य सरकार का था। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि देश में कर एकरूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के लिए व सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीआई की अगर आपसे स्थापना पूछे तो ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो कि 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए? भगवती समिति, आबिद हुसैन समिति, नरसिम्हा समिति या फिर चलैया समिति? तो नरसिम्हा समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो ये संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, इन सभी सूचियों के अंतर्गत संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? या फिर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। स्वास्थ्य विभाग में जिले का सबसे बड़ा अधिकारी निम्न में से कौन सा होता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो कि जिले में सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी होता है। ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है, इसके अंतर्गत पंचायती संस्था का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष के लिए रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान नम्य और अनम्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर किस नंबर पद्धति पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर जो कि बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है। आप लोगों ने देखा होगा 0 1 0 1 1 इस तरीके से बाइनरी नंबर होते हैं। ये 2 ही डिजिट में होते हैं, या तो 0 या फिर 1 होते हैं, इन्हें बाइनरी नंबर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भौतिक राशियों के मापन के लिए कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं? तो भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से या फिर चित्र और मॉडल के पढ़ने से? तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध
जो कि हो जाएगा शब्दकोश के संयोजन से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन क्या किया जाता है? तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, तो इनमें से किसी का भी अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा संभावी यूनिट जो कि अणु है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे युयुत्सु कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मनोज्ञ का संधि विच्छेद सही क्या होगा? तो मना प्लस ज्ञा, ये मनोज्ञ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं भगवान दास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गरीबी, कोशिश, अदालत या फिर उपरोक्त सभी? तो इनमें से गरीबी, कोशिश, अदालत ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंश, अंश समश्रुत भिन्नात्मक अर्थ का शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? तो अंश का अर्थ होता है कंधा एवं अंश का होता है भाग। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? तो ये भारत में निवेश करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। मार्च 2023 में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बोला टिनुबू जिन्होंने मार्च 2023 में शपथ ली है, ये नाइजीरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मैंने बोला। तो राष्ट्रपति जो कि बोला टिनुबू हैं ये नाइजीरिया के हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में भारत के कुल कितने स्थल शामिल हैं? तो आप लोग बताएंगे। टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में भारत की कुल 2 स्थल ही शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। मार्च 2023 में किसको ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। फरवरी 2023 में किसे पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर के तट से सफल परीक्षण किया है? तो ये पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो ये शामिल किया गया है इंटरसेप्टर C-454 नई नौका को शामिल किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। किस देश का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? तो जैसा कि नाम है कि चांग-ई 5 यान, तो ये चीन का ही होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है तेलंगाना राज्य की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। किस देश के पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप व पश्चिम में अरब सागर प्रायद्वीप स्थित है? तो ये भारत देश के स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। किस देश की मुद्रा डॉलर है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, सेंट ल्यूसिया। तो इन सभी देशों की मुद्रा जो कि डॉलर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उक्त सभी लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाएं, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है।
तो वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण या फिर कृषि? तो इनमें से जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली क्रिया है जो कि कृषि है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यानी कि सार्क का मुख्यालय पूछा है, तो सार्क का मुख्यालय जो कि काठमांडू नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो कि मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे एक और सार्क से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सार्क में कौन कौन देश शामिल नहीं है। तब इसमें ऑप्शन में आपका म्यांमार भी दे देगा, लेकिन म्यांमार शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोग इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो कि मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो कि नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग बताएंगे कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो कि मथुरा में स्थित है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चारा अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे तो चारा अनुसंधान केंद्र जो कि आपका झांसी में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और सब्जी अनुसंधान केंद्र जो कि आपका वाराणसी में स्थित है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।